मेरा नाम है सृष्टि राठौर। दिन है मंगलवार, तारीख है 6 मई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इटली के वित्त मंत्री जियानकार्लो जॉर्जेटी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई निर्देशक की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सैन डियागो के पास नाव पलटने से 3 की मौत और 9 लापता, 2 भारतीय भी शामिल, विदेश मंत्रालय ने जताया दुख। पोप का चुनाव आज से शुरू, 71 देशों के 133 कार्डिनल लेंगे भाग। इस कंपनी ने निवेशकों को सस्ते में ऑफर किए शेयर्स, 2 दिन में ही 26% से ज्यादा मिले सब्सक्रिप्शन। 1.5% सस्ता हो सकता है आपका होम ऑटो लोन, इन वजहों से आरबीआई लेगा फैसला। किदाम्बी श्रीकांत और रक्षिताश्री संतोष रामराज ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। तीरंदाजी विश्व कप 2025 आज से चीन के शंघाई में होगा शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इटली के मिलान में एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक से अलग इटली के वित्त मंत्री जियानकार्लो जॉर्जेटी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने और परस्पर हित के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जेटिया मेलोनी द्वारा पिछले वर्ष नवंबर में घोषित संयुक्त रणनीतियों कार्य योजना लागू करने पर विचार विमर्श हुआ। दोनों वित्त मंत्रियों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार और उन्हें विकासशील देशों की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सीबीआई निर्देशक की नियुक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में भारत के प्रमुख न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। अमेरिका के सैन डियागो तट के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है सैन डियागो तट के पास एक नाव पलट गई। नाव पलटने से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायल और 9 लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 9 लापता लोगों में 2 भारतीय बच्चे भी शामिल हैं। नए पोप के चुनाव के लिए बुधवार से कॉन्क्लेव शुरू होगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कार्डिनल राष्ट्रीयता या क्षेत्र के हिसाब से मतदान करें, लेकिन भौगोलिक लिहाज से उनके दृष्टिकोण को समझने से उनकी प्राथमिकताएं पता चलती हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में 140 करोड़ कैथोलिक के नए पोप का चुनाव भौगोलिक विविधता के लिहाज से ऐतिहासिक होगा। कंपनी अक्सर राइट इशू का विकल्प ऑफर कर ज़्यादा से ज़्यादा फंड जुटाना चाहती है, जिसे शेयरधारकों से भी अच्छा रिस्पांस मिला है। कंपनी को 2 दिन में ही 26% से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिले हैं। एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खाने पीने की वस्तुएं सस्ती होने की वजह से बीते मार्च महीने में खुदरा महंगाई पर 3.34% के स्तर पर आ गई। यह 67 महीनों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई पर 4% से नीचे रहने का अनुमान जारी किया गया है। चीन में आज से शुरू हो गई है ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और राष्ट्रीय संतोष रामराज भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय, सात्विक साईराज रेड्डी, चिराग शेट्टी और पीवी सिंधु प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2025 आज से चीन के शंघाई में शुरू हो रहा है। ज्योति सुरेखा, विनम्र और दीपक कुमारी इस प्रतियोगिता में भारत चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।